बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी में हम जो बायोप्सीज़ लेते हैं उसके लिए उस वो जो टिश्यूज़ हैं उसके लिए जो हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए, तो उसके लिए उससे पहले आप लोगों को कौन से प्रोसेस जो है वो करने चाहिए, तो हम आप लोगों को आज प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो बायोप्सी बेसिकली क्या चीज़ है कि जो पेशेंट है उससे हम सैंपल लेते हैं, उसको बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी जो नंबर है वो इसमें देते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक रजिस्टर मौजूद होता है। फिर उसके बाद हम इसके लिए फिक्सेशन करते हैं ताकि इसके जो जो टिश्यू का जो सेल्स है उसकी डिकम्पोजिशन न हो जाए। फिर उसके बाद ग्रास एग्जामिनेशन करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूटेरस है, ठीक है, फीमेल यूटेरस है। और इसका ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका ग्रास एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। फिर इस ग्रास एग्जामिनेशन के बाद इससे हम छोटा सा जो है वो सैंपल लेते हैं और उसको जो है वो एक चेम्बर होता है उसमें रख कर इसके लिए फिर जो है हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग में बेसिकली जो ये जो टिश्यू हैं हमने इससे जो लिया हुआ है उसके इस वो जो है मुख्तलिफ़ केमिकल से इस वो उसको फास्ट करते हैं ताकि फैसिलिटेट हो जाए सॉलिडिफाइंग मीडियम के लिए। फिर जो टिश्यू प्रोसेसिंग है इसमें 4 टाइप्स यानी 4 स्टेप्स है, कंप्लीशन ऑफ फिक्सेशन है, डिहाइड्रेशन है, डीअल्कोहलाइजेशन और क्लियरिंग है या इम्प्रेगनेशन और इन्फिल्ट्रेशन है। फिर उसके बाद हम एम्बेडिंग करते हैं, तो एम्बेडिंग में जो चेम्बर्स में जो हमने वो सैंपल रखा होता है और उसके बाद ये जो टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद इसके लिए एम्बेडिंग करते हैं, इसमें फिर अपिनोविक्स डालकर उससे एक सॉलिडिफाइंग मीडियम में कन्वर्ट करते हैं ताकि सेक्शनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाए। फिर सेक्शनिंग हम करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जिसको हम माइक्रोटोम कह सकते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, माइक्रोटोम है। इसमें जो है ये ब्लेड्स मौजूद होते हैं, इसके ज़रिए हम इसको रोटेट करते हैं और इसके ज़रिए इससे जो है थिन जो स्लाइसेस है सेक्शंस है हम बनाते हैं। 4 या 5 माइक्रोन के ज़रिए इसमें जो है ये आप लोग देख सकते हैं 4 माइक्रोन पर हमने इसको फिक्स किया है ताकि इससे थिन जो सेक्शन है वो बनाया जाए। फिर उसके बाद हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं इससे, यानी ये जो थिन सेक्शन है उसको स्लाइड पे डालते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेनिंग की तरफ कि हमने जो यहाँ पर जो स्लाइड प्रिपेयर किया उस पे जो सेक्शंस थे वो उस पे जो है हमने ऊपर इस पे डाले हुए हैं। अब इसके लिए स्टेन परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी में हम जो है H&E स्टेन परफॉर्म करते हैं, यानी हेमेटोक्साइलिन और इस तरह ओजिन स्टेन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए ये जो हेमेटोक्साइलिन स्टेन है ये बेसिकली बेसिक डाई है, यानी ये जो है एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल को डाई देता है, यानी जो न्यूक्लियस है उसको ये कलर देगा। और इस तरह ओजिन जो है ये एसिडिक डाई है, यानी ये साइटोप्लाज्म जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसको ये कलर देगा। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये ज़ाइलिन है हमारे पास। ज़ाइलिन में हम इसको जो स्लाइड्स है उसको रखते हैं 2 to 3 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको जो है डिप्स देते हैं 2 to 3। ये है बेसिकली हम डीवैक्सिंग डी वैक्सिंग के लिए करते हैं ताकि इससे जो वैक्स है वो रिमूव हो जाए। फिर इसके बाद हम रिहाइड्रेशन के लिए 100% जो अल्कोहल्स ये आप लोग देख सकते हैं इसमें हम 2 to 3 मिनट्स के लिए रखते हैं। फिर उसके बाद 2 to 3 डिप्स लास्ट में उसको देते हैं। ये बेसिकली हम जो है क्या करते हैं हाइड्रेशन के लिए करते हैं। फिर उसके बाद 90% अल्कोहल में रखकर 1 to 2 मिनट हम इसको रखते हैं। फिर 70% जो उसमें 2 to 3 मिनट्स के लिए रखते हैं ताकि इसका जो है हाइड्रेशन हो जाए, यानी रिहाइड्रेशन हो जाए। फिर उसके बाद
رننگ ٹیپ واٹر 1 to 2 منٹ اس میں یہ رکھنا جو ہے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہیماٹوکسائلین سٹین ہے اس کو 1 to 2 منٹ اس میں رکھنا چاہیے تاکہ نیوکلیئر سٹیننگ ہو جائے. پھر اس کے بعد واٹر رننگ ٹیپ واٹرز اس میں یہ کرنا چاہیے 1 to 2 منٹس. پھر اس کے بعد 1% ایسیڈک واٹر میں جو ہے آپ لوگوں نے 1 to 2 منٹ رکھنا پڑتا ہے. 1 to 2 ڈپس اس کو دینے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد رننگ ٹیپ واٹر پھر کرنا چاہیے. اور یہ جو 1% ایسیڈک واٹر میں ہم اس کو ڈپس دیتے ہیں یہ ڈفرینشیشن کے لیے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد الکلائنز میں 2 to 3 منٹس دیتے ہیں تاکہ بلوئنگ ہو جائے, یعنی بلو کلر کے لیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رننگ ٹیپ واٹرز پھر کرنا چاہیے 1 to 2 منٹس. پھر اس کے بعد اوزین سٹین میں 2 to 3 منٹس ہم اس کو رکھتے ہیں تاکہ سائٹوپلازمک سٹیننگ ہو جائے. پھر اس کے بعد رننگ ٹیپ واٹر 1 to 2 منٹ کرنا چاہیے تاکہ اس سے جو ایکسس سٹین ہے وہ ریموو ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم 70% الکوہل میں دوبارہ 1 to 2 منٹ اس کو رکھتے ہیں اور ڈپس دیتے ہیں. پھر اس کے بعد 90% الکوہل میں اور پھر اس کے بعد 100% الکوہل میں تاکہ اس کا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے. پھر اس کے بعد زائلین میں دوبارہ ہم 3 to 5 منٹس اس کو دیتے ہیں تاکہ یہ کیا ہو جائے, کلیئر ہو جائے, یعنی اس کا کلیئرنگ ہو جائے. پھر اس کے بعد اس کو ہم جو ہے خشک کرتے ہیں, ڈرائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ماؤنٹنگ میڈیا کرتے ہیں. اس کا کس طرح کرتے ہیں کہ اس کا جو اس کو صاف کرتے ہیں, ڈرائی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس پہ جو ہے کینیڈا بیلسوم جو آئلز ہے وہ اس پہ ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم کورسلیف ڈالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے اس پہ مختلف ہر جو سیمپل ہوتا ہے, سلائیڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے. اس نمبر کو آپ نے اس سٹیکر پہ لکھنا پڑتا ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ سٹیکر آپ کو اس سلائیڈ پہ لگانا پڑتا ہے تاکہ یہ جو ہے مطلب تاکہ اس کا پتہ چلے. پھر جب ہم ریزلٹ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے پیشنٹ کا ہے اور کون سی بایوپسی کا یا ٹیشو کا ریزلٹ ہے, تو ہمیں پھر اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ تھا اباؤٹ ہسٹوپیتھولوجی, ٹیشو پروسیسنگ ہم کس طرح کرتے ہیں, اسٹین کس طرح کرتے ہیں. تو اس طرح پریکٹیکل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈاکٹر صلاح لیکچر کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. سو تھینک یو, اللہ حافظ.